धर्मार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरिर्देवी नारायणी नमोस्तुते। उन अखंड ब्रह्मांड नायिका भगवती जगदम्बा को मन से प्रणाम करते हुए जो इस चराचर जगत की परिपालिका है। तो मित्राणी नमो नमः। मैं आचार्य राकेश पंत श्री महादेवगिरी संस्कृत विद्यालय से हूँ। मैं आपको शारदीय नवरात्रि कैसे पूजन करें, किस विधान से पूजन करें, संक्षिप्त विधान जो आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उस विषय में चर्चा करूंगा आपसे। तो शारदीय नवरात्रि दुर्गा सप्तमी में आया शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। शरद काल में जो भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, भगवती उनके मनोरथ को पूर्ण करने वाली। ऐसी मार्कंडेय पुराण से अवतरित सप्तशती में कहा गया है। तो आइए हम शारदीय नवरात्रि कैसे बनाएं, इस विषय में चर्चा करें। सबसे पहले नवरात्र के प्रथम दिन अर्थात प्रथमा तिथि को, प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजन की सामग्री एकत्रित करें। पूजन की सामग्री में 1 लोटा जल, रोली, चंदन, चावल, घी का दीपक, धूप, दीप, भगवती के लिए नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पीली सरसों, जौ, तिल, पुष्पमाला, पुष्प, दूब जो गणेश जी को चढ़ेगा, मोदक बना के रख लें। अब सबसे पहले हम गौरी गणेश का ध्यान करें, क्योंकि यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए भगवान गणेश जी का आवाहन जरूरी है। तो गणेश अंबिका की मूर्ति आपके पास उपलब्ध हो तो उनको अपने समक्ष रखें। सभी मूर्तियों को दाएं से बाएं क्रम में स्थापित करें। गौरी गणेश जी को स्थापित करें, उनका ध्यान करें। लोक प्रसिद्ध ध्यान है गजाननं भूत गणातिसेवितं कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम। एक फूल चढ़ाएं। इसके बाद गौरी जी का ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती गौरी जी का ध्यान करके पुष्प चढ़ाएं। भगवती गणेश और भगवती जगदम्बा पे अक्षत चढ़ाएं। आवाहन के लिए मन में भाव रखें, हे भगवान मेरे इस यज्ञ में आप स्थिर रहें। मैं इन चावलों द्वारा आपका आवाहन कर रहा हूँ। भगवान गौरी गणेश को फूल का आसन दें। 4 चम्मच जल चढ़ाएं। पंचामृत का स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान करा के शुद्ध कपड़े से पोंछे। भगवान गौरी गणेश को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवित्र चढ़ाएं, रोली, चंदन, चावल और भगवती और गणेश को सिंदूर भी चढ़ाएं। धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं और स्तुति करके आरती करें। इसके बाद हम इस 9 दिन के व्रत को कहेंगे। इसके लिए एक प्रधान दीपक जो घी और तिल के तेल का जला सकते हैं, उसको एक बड़े बर्तन में रखें, उसमें तेल डालें और उसका प्रज्वलन करें और दीपक को जला के प्रार्थना करें, हे दीपक आप देवी रूप में हैं, आप मेरे इस यज्ञ को निर्विघ्न संपादित करें। आप विघ्नों को हरने वाले हैं, क्योंकि यज्ञ में प्रधान दीपक अर्थात 9 दिन जलने वाला दीपक विशेष महत्व रखता है। इसकी अखंडता पे, इसकी शुचिता पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है हमें। इसमें हो सके तो एक स्वर्ण प्रतिमा, सोने की प्रतिमा डाल दें और प्रयत्न रखें कि 9 दिन तक हमारे यह दीपक सुस्थिर रहे। इसमें भी रोली, चंदन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य से इसका पूजन करें। अब इसके बाद आता है कलश।
समुद्र मथनात् उत्पन्न, जो समुद्र मंथन के बाद उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम प्रत्येक यज्ञ में कलश को स्थापित करते हैं, क्योंकि ये अमृत स्वरूप है। अमृत मृत्यु से रहित इस कलश की स्थापना इसलिए की जाती है। तो एक चावल का बर्तन ले, उसके ऊपर कलश को रखें, उसमें मूली बांधे, उसमें जल भरे, आम की टहनी उसमें डालें, उसमें कच्चा नारियल, इसमें हो सके तो एक स्वर्ण प्रतिमा, सोने की प्रतिमा डाल दें और प्रयत्न रखें कि 9 दिन तक हमारे यह दीपक सुस्थिर रहे। इसमें भी रोली चंदन चावल, धूप दीप नैवेद्य से इसका पूजन करें। अब इसके बाद आता है कलश। समुद्र मथनात् उत्पन्न, जो समुद्र मंथन के बाद उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम प्रत्येक यज्ञ में कलश को स्थापित करते हैं, क्योंकि ये अमृत स्वरूप है। अमृत मृत्यु से रहित इस कलश की स्थापना इसलिए की जाती है। तो एक चावल का बर्तन ले, उसके ऊपर कलश को रखें, उसमें मूली बांधे, उसमें जल भरे, आम की टहनी उसमें डालें, उसमें कच्चा नारियल जो अपनी ओर मुंह करके रखे, जिससे धन धान्य की वृद्धि होती है। उसमें सिक्का डालें, उसमें हल्दी डालें, दुब डालें, बेलपत्र डालें, अक्षत डालें, रोली चंदन चावल, धूप दीप नैवेद्य से इस कलश का भी स्थापन करें। इसके बाद हम भगवती का स्थापन करें, भगवती का ध्यान करें, क्योंकि 9 दिन तक हमें पूजन करना है और हमने संकल्प ले रखा है, क्योंकि संकल्प के द्वारा हम इस व्रत का प्रारंभ करेंगे और उद्यापन भी करेंगे। अब संकल्प ले, हाथ में जल रखें, रोली चंदन चावल रखें और एक फूल रखें। प्रतिज्ञा करें कि आज प्रतिपदा तिथि से 10वीं पर्यंत मैं इस यज्ञ को करूंगा और यज्ञ की निर्विघ्नता समाप्ति के लिए हे भगवती हम आपका पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प करके भगवती में इस जल फूल को चढ़ा दें। भगवती का ध्यान करें, उनको एक सिंहासन में रखें, उनमें भी अक्षत चढ़ाएं आवाहन के लिए, आसन के लिए फूल दें, दूध से स्नान कराएं भगवती को। इसके बाद एक आचमनी शुद्ध जल दें, दही से स्नान कराएं, फिर दोबारा शुद्ध जल दें, घी से स्नान कराएं, शुद्ध जल दें, शहद से स्नान कराएं, शुद्ध जल दें, चीनी से स्नान कराएं, शुद्ध जल डालें। ये आपका चरणामृत भी बन जाए। आसन के लिए फूल दें, दूध से स्नान कराएं भगवती को। इसके बाद एक आचमनी शुद्ध जल दें, दही से स्नान कराएं, फिर दोबारा शुद्ध जल दें, घी से स्नान कराएं, शुद्ध जल दें, शहद से स्नान कराएं, शुद्ध जल दें, चीनी से स्नान कराएं, शुद्ध जल डालें। ये आपका चरणामृत भी बन जाता है, जिसको आप ले सकते हैं। इसके बाद पृथक बर्तन में भगवती को दोबारा शुद्ध स्नान कराएं, पोछें। भगवती के लिए जो आप श्रृंगार सामग्री लाए हैं उनको चढ़ाना प्रारंभ करें। भगवती को वस्त्र, उपवस्त्र, चुनरी चढ़ाएं, रोली चंदन चावल चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, बिंदी चढ़ाएं, काजल चढ़ाएं, पायल चढ़ाएं। जो जो श्रृंगार सामग्री में उपलब्ध है सब भगवती को चढ़ाएं और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी या संस्कृत में करने का प्रयास करें। भगवती इससे प्रसन्न होती है। लास्ट में सबकी आरती करें और आरती के बाद चरणामृत सब में बांटें। भगवती की कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। कोई भी एक ऐसी पुस्तक लें जिसमें भगवती के नवाह यज्ञ की विधि हो। हमारे यहाँ विद्यालय से प्रकाशित कई पुस्तकें भी हैं जिसका आप पाठ कर सकते हैं, जो हिंदी संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। आप
इन्हीं स्तोत्र के साथ जो भी स्तोत्र आप प्रतिदिन करते हैं भगवती का, उस स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो ब्राह्मण द्वारा 9 दिन में नवाह यज्ञ की 9 आवृत्ति का पाठ कराएं, लास्ट दिन हवन कराएं, कन्या पूजन। अब कन्या पूजन का विधान आपको बताएंगे। वैसे तो कन्या पूजन प्रतिदिन हो सकता है, लेकिन नवाह यज्ञ में भगवती के 9 रूपों का स्तवन होता है, पूजन होता है। अब प्रतिदिन आप कन्या पूजन भी करा सकते हैं, और ऐसा संभव नहीं तो लास्ट में 9 दुर्गा स्वरूप 9 कन्या का और 1 बटुक का पूजन कर सकते हैं। इनके लिए वस्त्र लाएं। केवल एक चुन्नी लाने से ही भगवती का पूजन नहीं होगा। तन मन धन सब कुछ है तेरा कहते हैं, तो भगवती के लिए तन भी अर्पण करें व्रत लेके, मन तन के साथ अर्पण होगा, और भगवती को धन की आवश्यकता नहीं, केवल भगवती के स्वरूप जो कर सकते हैं, जो हिंदी संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। आप इन्हीं स्तोत्र के साथ जो भी स्तोत्र आप प्रतिदिन करते हैं भगवती का, उस स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो ब्राह्मण द्वारा 9 दिन में नवाह यज्ञ की 9 आवृत्ति का पाठ कराएं, लास्ट दिन हवन कराएं, कन्या पूजन। अब कन्या पूजन का विधान आपको बताएंगे। वैसे तो कन्या पूजन प्रतिदिन हो सकता है, लेकिन नवाह यज्ञ में भगवती के 9 रूपों का स्तवन होता है, पूजन होता है। अब प्रतिदिन आप कन्या पूजन भी करा सकते हैं, और ऐसा संभव नहीं तो लास्ट में 9 दुर्गा स्वरूप 9 कन्या का और 1 बटुक का पूजन कर सकते हैं। इनके लिए वस्त्र लाएं। केवल एक चुन्नी लाने से ही भगवती का पूजन नहीं होगा। तन मन धन सब कुछ है तेरा कहते हैं, तो भगवती के लिए तन भी अर्पण करें व्रत लेके, मन तन के साथ अर्पण होगा, और भगवती को धन की आवश्यकता नहीं, केवल भगवती के स्वरूप जो कन्याएं आए हैं उनको एक आवश्यक वस्तु दें, या उनके लिए जो भी वस्तु वो पहनते हैं, जिनकी उनको आवश्यकता है, उसको इन कन्याओं को दे। बटुक के लिए अलग पूजन का विधान है। उत्तर से दक्षिण की ओर इन कन्याओं को अंत प्रतिदिन या 9वीं या 10वीं जिस दिन आप पारायण करें उस दिन बैठाएं, इनके पैर धुलें और पैर के जल को अपने माथे से लगाएं, कन्याओं को रोली चंदन चावल लगाएं, आरती करें और अपने सर में कन्याओं के हाथ रखो। इसके बाद बटुक जो दक्षिण में अंत में रहेगा उसका भी पूजन करें, उसको भी रोली चंदन चावल लगाएं और आरती करें। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराएं, भोजन के बाद हाथ धुलवाएं और तब उनको दक्षिणा देके घर से विदा करें। ऐसा करने से भगवती प्रसन्न होती है, और सनातन धर्म में तो भगवती का स्वरूप कन्या ही मानी गई है। मातृदेवो भव की भावना से सभी हमारे सद्गंध ओतप्रोत हैं। ऐसी कन्याओं का पूजन करके अवश्य ही भगवती की कृपा से साधक के मनोरथ की पूर्णता हो। अगले वीडियो में फिर और विस्तृत चर्चा